ये वीडियो जल्दी से देख लीजिएगा क्योंकि पता नहीं कब YouTube इस वीडियो पे बैन लगा दे और कब ये वीडियो मेरी कॉपीराइटेड या कुछ भी XYZ रीजन की वजह से YouTube से हट जाए। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल युवराज द रिव्यूअर। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप एकदम सही हैं, मस्त हैं, चंगे हैं और लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं। शायद हमारे देश की सरकार ये भूल गई है कि अभी भी हमारे जो देश में नौकरियां हैं वो बहुत कम है। अभी भी हम कोरोना से बिल्कुल उभरे नहीं है। बहुत सारे लोगों ने नौकरियों को खो दिया है, बहुत सारे लोगों के पास नौकरी नहीं है, यहाँ तक कि अपने घर को चलाने के लिए भी पैसे नहीं है। EMI फिर से स्टार्ट हो गई है, स्कूलों में फीसिस हैं वो फिर से स्टार्ट हो गई है, सारी चीजें फिर से स्टार्ट हो गई है, नौकरियां नहीं है। और उसके बाद एक और बोझ, और वो जो बोझ है वो है पेट्रोल का, गैस का, जो कि एक रोज की आमदनी, मतलब जो एक रोज जो काम कर रहा है बंदा, उसके लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रखती है। आज हम बात करने वाले हैं, आज हम बात कर रहे हैं जो कि बहुत दिनों से, 10 दिन से एक मुद्दा बना हुआ है कि हमारे इंडिया के अंदर रोज पेट्रोल के प्राइस, गैस के प्राइस बढ़ रहे हैं। गैस के प्राइस एक बार फिक्स हो गए, लेकिन पेट्रोल के जो प्राइस हैं वो हर रोज बढ़ते जा रहे हैं। ऑलमोस्ट मतलब हर रोज बढ़ रहे हैं। 1 रुपया, 20 पैसा, 50 पैसा, 60 पैसा, 70 पैसा। और हालत ऐसी आ गई है कि हमारे इंडिया के कुछ स्टेट्स के अंदर, जैसे मुंबई की बात करें तो वहां पे 97 है। अगर हम MP की बात करें तो वहां पे 100 रुपए है। अगर हम दिल्ली की बात करें तो ऑलमोस्ट 87 रुपीज के आसपास तेल मिल रहा है, पेट्रोल मिल रहा है। डीजल का भी कुछ रेट बढ़ा है, डीजल में भी ऑलमोस्ट 2 रुपए के आसपास या 3 रुपए के आसपास इजाफा हुआ है। तो अब आप सब लोग सोचोगे कि यार ये सब चीजें हो क्यों रही हैं, हमारे देश के अंदर पेट्रोल और डीजल का प्राइस बढ़ क्यों रहा है। जैसे कि एक संसद के अंदर भी इसके ऊपर एक चर्चा हुई थी, जहां पे पूछा गया था कि नेपाल में जो प्राइस है वो कम है और जो श्रीलंका का जो रावण है वहां पे प्राइस कम है, और हमारे इंडिया के अंदर जो है वो प्राइस ज्यादा है। तो चलिए अब हम कुछ बात करते हैं। देखिए, मैं जब भी कोई पॉइंट आप लोगों तक लेके आता हूं तो उसके पीछे एक रिसर्च होती है। ये पूरी की पूरी एक रिसर्च होती है, पूरा एक वर्किंग होता है और ये पूरे फैक्ट्स होते हैं जो कि मैं नोट डाउन करता हूं। चलिए हम बात करते हैं कि हमारे देश के अंदर जो पेट्रोल का प्राइस है वो पर लीटर डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट, लेकिन जो कुछ स्टेटों में जो प्राइस है दैट इज गोइंग फ्रॉम 86 टू 95। नेपाल के अंदर इसी का प्राइस है 91.47। बांग्लादेश के अंदर इसका प्राइस है 89। USA के अंदर इसका प्राइस है 77 रुपीज पर लीटर और यूरोप के अंदर है 80 रुपीज पर लीटर। तो ये जो इन्फॉर्मेशन थी ये आपको सिर्फ एक आंकड़ा देने के लिए, आपको बताने के लिए कि पूरे जो ऑलमोस्ट वर्ल्ड है वहां पे जो सबसे जो क्या कहते हैं पेट्रोल का प्राइस है वो क्या चल रहा है। सबसे सस्ता जो पेट्रोल है और जो डीजल है या जो कोई भी गैसोलीन हम बोलते हैं, गैसोलीन, वो सबसे सस्ता है वेनेजुएला में। अभी जो प्राइसेस रेगुलेट होते हैं और ये जो प्राइसेस है ये चेंज क्यों होते हैं? देखिए, हमारे यहाँ पे एक पूरी की पूरी फर्म है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं जो कि सरकार के साथ मीटिंग्स करती हैं, सरकार के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में जाती है जहां पे वो पर लीटर के हिसाब से अपने एक बेनिफिट को रख लेती हैं और उस बेनिफिट के बिहाव पर उसको आगे बेचती रहती है। पिछले 10 दिन के अंदर आप देखेंगे 10 से 20 दिन के अंदर ये जो प्राइस है ये बढ़ गया है। ऑलमोस्ट पेट्रोल पे बढ़ा है 2 रुपए 31 पैसे, और अब सरकार ने क्या किया, इस 2 रुपए 31 पैसे को 10 दिन में भाग दिया। किसी दिन 50 पैसा, किसी दिन 20 पैसा, किसी दिन 40 पैसा, किसी दिन 1 रुपया करके इसको 2 रुपए 31 पैसे भी ली ऑयल कंपनीज के बिहाव पे, ऑयल कंपनीज के हिसाब से। और डीजल के ऊपर बढ़ा है 3 रुपए 16 पैसे। 3 रुपए 16 पैसे को भी 10 दिन के अंदर बांट दिया, उसको करा, सब कुछ किया, धीरे धीरे करते करते आगे बढ़ा दिया। अब मोदी जी हमारे माननीय मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने एक बात बोली कि जो सारी के सारे जो दिक्कत आई है, ये जो रेट बढ़ रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हम लोगों की वजह से, हम लोगों की गलती की वजह से, क्योंकि हमने कांग्रेस को चुना था। हमने कांग्रेस को चुना और जो कांग्रेस ने गलतियां की हैं वो अब जाकर उनको भारी पड़ रही हैं और उसकी वजह से हमारे को मतलब ये सब चीजें झेलनी पड़ रही है। सो इन दी एंड ये जो रेट्स बढ़ रहे हैं वो हमारी वजह से बढ़ रहे हैं। तो आपको इसके बारे में समझना पड़ेगा कि गलती हमसे हुई है। हमारे देश के अंदर एक इलेक्शन की प्रतिक्रिया है, एक इलेक्शन का प्रोसेस है, जहां पर जो हमारे लोग जो हम चुनते हैं उनको हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाते हैं, मेंबर ऑफ राज्यसभा, लोकसभा, इन सब में बनाते हैं। और वहां पे जाकर वो लोग जो हैं हमारे लिए, हम आम आदमियों के लिए, हम आम जनता के लिए अपनी आवाजों को उठाते हैं। तो आई थिंक कहीं ना कहीं पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ राज्यसभा, ये सब भूल गए हैं कि ये जो पैसे बढ़ रहे हैं इसका फर्क आम जनता के ऊपर हो रहा है, हम जैसों लोगों के ऊपर हो रहा है।
क्योंकि एंड ऑफ द डे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गया या मेंबर ऑफ राज्यसभा हो गया, उसको इन चीजों का इतना फर्क नहीं पड़ता। उसके पीछे रीजन है, मैं आपको बताता हूँ कि उनको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, क्या क्या भत्ते, इन एक भत्ता क्या मिलता है राज्यसभा के बंदे को, लोकसभा के बंदे को, और जो उनकी सैलरीज है क्या क्या सैलरीज है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ बेनिफिट्स क्या है। सबसे पहला जो बेनिफिट है, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या राज्यसभा या लोकसभा जो भी है, उनको एक बेनिफिट मिलता है मंथली सैलरी दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 50,000 रुपीज एंड दैट गोज टू 80,000 रुपीज। डेली अलाउंस दैट स्टार्ट फ्रॉम, जो डेली का अलाउंस है वो 2,000 रुपए से स्टार्ट होता है और 3,500 4,000 रुपए तक जाता है। तो कहने का मतलब है कि अगर किसी महीने में 30 दिन है तो 2,000 मल्टीप्लाई बाय 30 जब ये वर्किंग कर रहे होते हैं। इसके अलावा जिस भी कॉन्स्टिट्यूंसी से वो चुनकर आते हैं, वो उनको वहां की सैलरी मिलती है 45,000 रुपए, उनको उस कंस्टिट्यूंसी के लिए काम करने के लिए 45,000 रुपीज। उसके अलावा जो ऑफिस के अंदर काम होता है, ऑफिस के अंदर वो कुछ भी काम कर रहे हैं, चाहे वो स्टेशनरी हो, चाहे वो कुछ भी XYZ ऑफिस के अंदर उनको रिक्वायरमेंट होता है, उसका भी पैसा देती है सरकार या जो हम लोग टैक्स भर रहे हैं उसकी तरफ से जाता है 45,000 रुपए। तो ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए की सैलरी इनको मिलती है, जो कि व्हाइट में है। 2 लाख की सैलरी व्हाइट में है। इसके साथ साथ इनको ट्रैवलिंग के अलाउंसेस भी मिलते हैं, बाय एयर, बाय ट्रेन एंड बाय रोड। ये तो आप सबको पता ही होगा। किराया भरने की जरूरत नहीं है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो किराए पे रहते हैं, इनको किराया देने की इनको टेंशन नहीं होती है कि मकान मालिक 7 तारीख को किराया मांगने आएगा या 10 तारीख को मांगने आएगा, क्योंकि इनको जो रहने की सुविधा होती है वो फ्री होती है। तो इसलिए ये उसके बारे में भी नहीं सोचते। वाटर बिल एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल, हाँ जबकि कई बार आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिसिटी बिल की वजह से ना जाने कितने कितने इश्यूज आते हैं। तो इनको पूरे साल का 4,000 किलोलीटर तक फ्री मिलता है। मतलब अगर पानी यूज करेंगे 4,000 किलोलीटर तो इनको फ्री होगा, इनको पैसे नहीं भरना। और 50,000 यूनिट पर ईयर, इसका मतलब है ऑलमोस्ट 4,000 यूनिट पर मंथ ये यूज कर सकते हैं, इनको बिल नहीं भरना होता। मेडिकल फैसिलिटीज इनको और इनके पूरे परिवार को तो आपको पता ही है सर, एक फोन करो एडमिशन बेड सब मिल जाता है। तो पावरफुल पीपल होते हैं। और सोचने वाली बात है कि इनके ऊपर इनकम टैक्स की भी कोई लायबिलिटी नहीं होती। इनको इनकम टैक्स के बिल्कुल परे है जो भी इनको पैसा मिलता है। देखिए, मैं जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात करता हूं तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो कांग्रेस का भी बंदा है, बीजेपी का भी है, आपका भी है, ऑल ओवर है। मतलब बंदा जो होता है वो ऑल ओवर तरफ से जाता है, किसी भी पार्टी का हो सकता है। सोचने वाली बात यह है कि अगर कोई बंदा MLA है तो उसको MLA का भत्ता मिलता है, और अगर वो MLA जीत जाता है और MP बन जाता है तो उसको MLA का भी भत्ता मिलेगा और उसको MP का भी भत्ता मिलेगा। मतलब उसको 2 बेनिफिट्स मिलेंगे। कहीं ना कहीं पे बहुत सारी चीजें हैं जो सोचने की जरूरत है हम सबको। और हम जैसे यूथ को, जो यूथ है जो नेशन को बनाते हैं, जैसे हमारे मोदी जी कहते हैं कि नेशन इज बिल्ट बाय द यूथ, सो वी आर द यूथ। लेकिन हमारा यूथ तो क्या कर रहा है इन दी एंड, कहीं ना कहीं पे ये जो पेट्रोल के प्राइसेस हैं और ये जो सिलेंडर गैस के जितने भी प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं पे आम आदमी के जो बजट होता है, आम आदमी का जो महीने का एक सिस्टमेटिक होता है, ये उस पर कहीं ना कहीं पे बहुत फर्क डालता है। आपको पता है कि ऑलमोस्ट 70% ऑफ इंडिया इज अंडर लोन। अंडर लोन का मतलब है कि हमने किसी ना किसी प्रकार का लोन लिया हुआ है, चाहे वो मोबाइल के लिए लोन लिया हुआ है, चाहे वो गाड़ी के लिए लोन लिया हुआ है, चाहे वो घर के लिए लोन लिया हुआ है। तो हम जैसे लोगों को, आम आदमियों को इस चीज की भी टेंशन होती है कि हमारे को हर महीने लोन पे करना है, वरना आपको पता है कॉल आते हैं ना, वो पैसे भर रहे हो नहीं भर रहे, या घर पे आ जाएं। लास्ट में मेरी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है, और मैं गवर्नमेंट से सिर्फ यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपको कहीं पे मिनिमम सेलिंग प्राइस को भी, देखिए किसानों की बातें हम करते हुए आए हैं, किसानों के बारे में मैंने 3 वीडियो बना चुका हूं ऑलरेडी, जहां पे मैंने सारी चीजों को क्लियरली बताया है। अगर कहीं पे सरकार को रियली इंटरवीन करने चाहिए या कहीं पे घुसना चाहिए अंदर, वो घुसना चाहिए यहां पर जहां पर आम आदमियों को बेनिफिट मिलता है। पेट्रोल के प्राइस कम करने चाहिए, EMI की दरें कम करनी चाहिए, जो भी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो और थोड़ी सस्ती होनी चाहिए, खाने की चीज़ें सस्ती होनी चाहिए, ना कि हम इसी चक्कर में घुसे रहें कि वो आंदोलन चल रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है, पाकिस्तान ने ये बोला, उसने ये बोला, वो सब चलता रहेगा। आंतरिक मामले जो हमारे हैं और जो बाहर के मामले हैं उनको मिक्स मैच नहीं करना चाहिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे वी ऑल आर सफरिंग। हमको इस चीज़ की प्रॉब्लम होती है, आपको या किसी बड़े नेता को इस चीज़ का सच में इतना फर्क नहीं पड़ता होगा जितना एक आम आदमी को फर्क पड़ता है। इंडिया बहुत बड़ा है, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। हम कब तक सुनते रहेंगे इसी लाइन को कि इंडिया बहुत बड़ा है, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है।
एंड ऑफ द डे अगर इंडिया बड़ा है तो जो रूल्स और सुविधाएं हैं वो उसके हिसाब से बनानी चाहिए। इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो उसके मद्देनजर हम कुछ चीजों को पॉइंट आउट करना चाहिए, सॉर्ट करना चाहिए, लेकिन हम सब चीजें वो ही नहीं करते। और मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अपने देश के यूथ से, यार प्लीज ट्राई कंट्रीब्यूटिंग, आप अपनी आवाज उठाएं, किसी पार्टी के खिलाफ या किसी पार्टी के पक्ष में नहीं। आई एम नॉट सेइंग टू डू दैट, बट हाँ जहां पे आपको सच लगता है, आपको लगता है कि हाँ ये चीज सही है, आप उसके लिए आवाज उठाएं। अंधभक्त मत बनिए, आप अंधभक्त मत बनिए। एक बहुत ही सर्वे हुआ है अभी, यहाँ पे 2 सर्वे हुए हैं, आपको देख रहे होंगे यहाँ पे। तो शौर्य ने, राजीव शौर्य ने और एक बीजेपी के नेता है, उन्होंने भी एक सर्वे किया जहाँ पे लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया बता दी है। आई होप आप देख पा रहे होंगे उन प्रतिक्रियाओं को। तो अब ये बीजेपी को सोचना है, कांग्रेस को सोचना है, या किसी को भी सोचना है, वो सोचे कि सच में हो क्या रहा है। तो चलिए, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक यहाँ तक देखा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये पब्लिक है, ये सब जानती है, पब्लिक है। चलिए बाय, थैंक यू।